वही बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां पर जल निगम में पिछले 5 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है और इसी को लेकर जो काफी रोष कर्मचारियों में देखने को भी मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश जल निगम की पूरी खबर आपको बताने वाले हैं, जहां पर पिछले 5 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसके बाद 15 दिनों से प्रदेश भर में धरातल है कर्मचारी। आपको बता दें, वेतन ही नहीं बल्कि रिटायर हुए कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से पेंशन भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में जल निगम के कर्मचारी काफी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से जल निगम के कर्मचारी वेतन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। वही 6वां महीना लग चुका है, लेकिन कर्मचारियों को ना वेतन दिया गया है और ना ही कोई पेंशन दी जा रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम संस्थान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष राम सनेही यादव ने बताया है कि 12 फरवरी को सभी जिलों में एक दिन का धरना दिया गया था और इस बाबत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था। वहीं 16 फरवरी से जल निगम मुख्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। जल निगम के एमडी साहब ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था और कहा था कि हम 1 माह के वेतन का प्रबंध कर रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन बंद करें। लेकिन हमने कहा कि 6 महीने होने को हैं, हमें कम से कम 3 महीने का वेतन दे दीजिए। और वही हर महीने 1 महीने का वेतन मिलता रहे तो हम अपना धरना जो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन इस पर एमडी साहब ने अयोग्यता जाहिर कर दी। उसके बाद ना तो उन्होंने हमसे बात की और ना ही हमें बुलाया है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शौकत अली हैं, जो कि सपा नेता हैं। शौकत जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। शौकत जी, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में जहां पर लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और इन जल निगम के कर्मचारियों को उनका वेतन और पेंशन नहीं दिया गया है, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और सरकारी कर्मचारियों से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक हर आदमी कोरोना काल के बाद परेशान है। जब ये बड़े बड़े दावे करते हैं तो ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का सरकारी कर्मचारी जिसको 6 माह से वेतन ना मिला हो, उसका परिवार कैसे चल रहा हो। और एक तरफ जब उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगार लोग उत्तर प्रदेश में आके रोजगार मांगने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि करोड़ों रोजगार हमने दे दिया। अगर आपने करोड़ों रोजगार दे दिया होता तो शायद मुझे लगता है जो सरकारी कर्मचारी हैं वही दुखी ना होते, बेरोजगारों की जवाब बात होती। ठीक है, लेकिन शौकत जी, भूमिका तो विपक्ष की भी होनी चाहिए ना इस मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए, विपक्ष के जो भी मुद्दे रहते हैं, जो भी सदन में हम लोग उठाते हैं, चाहे सड़क की बात हो चाहे सदन की बात, हम लोग सारे मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। लेकिन आज सरकारी कर्मचारी परेशान है, सरकार इनका ध्यान दे। सबसे पहली चीज सरकार की जिम्मेदारी होती है, भाई वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार वेतन नहीं दे रही तो कर्मचारी अपनी आवाज उठा रहे हैं। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष भी इस बात को सदन में रखेगा। ठीक है, लेकिन शौकत जी, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और जो हाल ही में सैलरी आई है वो 1 सितंबर की आई है, वो भी साल 2020 की। ऐसे में सवाल यही है, अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो काम कैसे होगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति 1 माह 2 माह तक का अपना काम चला सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं या गवर्नमेंट सेक्टर की, दोनों जगह ये होता है। 1-2 माह अगर किसी कारणवश सैलरी रुक जाती है तो कोई व्यक्ति अपना किसी तरीके से उधार लेके काम चलाया जा सकता है। लेकिन 6 माह यदि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी ना मिले, उसके बच्चों के फीस और जीवन यापन कैसे होगा ये आप समझ सकती हैं। देखिए, गवर्नमेंट को आज पे चिंता करना कि माना की सैलरियां आपने रोकी तो उनको वो रीजन बताइए, किस रीजन के तहत आपने रोकी और क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आप बड़े बड़े सरकार को चलाने के दावे कर रहे हैं और आप कह रहे हैं प्रदेश हमारा विकसित की ओर बढ़ रहा है, तो ये कर्मचारी क्यों धरने बैठे हैं? तो जो अव्यवस्था आपने फैला रखी है और सैलरी ना देने की वजह जो कर्मचारी परेशान है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सारे कर्मचारियों को जो भी पिछला वेतन था वो देने का काम करे, जिससे कर्मचारी वो सुचारू रूप से काम कर सके। ठीक है, शौकत जी, हमारे साथ राहुल आनंद हैं, जो कि बीजेपी नेता है। राहुल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राहुल जी, 6 महीने बीत चुके हैं, उत्तर प्रदेश के जल निगम कर्मचारियों को अभी तक उनकी सैलरी नहीं मिली और ना ही पेंशन मिला है, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, ये जो परिस्थिति अभी आई है सामने सरकार के, तो जल्द ही इसका निष्पादन भी हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए कब होगा राहुल जी, कब होगा? देखा जाए, अब मैं बता रहा हूँ, मेरे प्रश्नों पहले अपने मेरे उत्तर को पूर्ण हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। तो अगर देखा जाए
अगर तार्किक तरीके से देखा जाए तो कहीं कुछ समस्याएं होंगी उनको सैलरी को लेकर। हाँ, सबसे बड़ा समस्या एक जो सामने नजर आता है वो कोरोना का नजर आता है कि उसके वजह से सारे सरकारों की स्थिति खराब हुई है, बहुत जगह परेशानियां आई हैं, बिहार में घटना घटी है इस प्रकार की, तो समस्याएं आई हैं, लेकिन इसको जल्द ही निष्पादित कर लिया जाएगा। और सरकार ने 1 महीने की सैलरी का उनको कहा भी है, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो धीरे धीरे सरकार भी इस समस्या का समाधान ढूंढ लेगी, लेकिन फिलहाल जो सरकार की तरफ से जो ऑफर की गई 1 महीने की सैलरी की, तो वो पहले वो उसको ले, फिर सेकंड सैलरी भी वो ले। राहुल जी, जल निगम के कर्मचारियों को ना ही सैलरी मिली है ना पेंशन मिली, और साथ में उनका आरोप ये भी है कि ना ही उनकी सैलरी पर जो है 7th पेंशन लागू की गई है अभी तक। देखिए, 7th पेंशन की जो जहां तक बात है तो वो सरकारी विभाग का काम होता है और उसमें सरकार हर पहलू पर चर्चा करती है कि और सरकार किसकी है जब वो काम सरकारी विभाग का होता है? तो राहुल जी, सरकार किसकी है? मैं बता रहा हूं कि जब अनाउंसमेंट होता है तो अनाउंसमेंट होने के बाद आपको कोरोना आ गया, तो कोरोना से पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था बंद थी, तो थोड़ा समय लगेगा। अब धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी सारी समस्याओं का निष्पादन कर दिया जाएगा। शौकत जी, आपने सुना राहुल जी कोरोना का हवाला दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से इन कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं मिली है। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, तो सरकार में आप भारतीय जनता पार्टी ना कि विपक्ष के लोग बैठे हैं। पहली चीज ये कि ये अपनी भूमिका से भाग रहे हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को यदि 2 महीने सैलरी ना मिले तो उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है, और 6 माह तक सैलरी ना देना सरकार की नाकामी सामने आ गई है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब ये बड़े बड़े रोजगार देने के दावे करते हैं, तो ये जो आज कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये उस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी सामने है। जो सरकार 6 महीने से सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही और वो रोजगार देने की बात करने लगती है। आप सैलरी दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार कैसे देंगे? तो सबसे बड़ी चीज, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये धोखा दे के कुर्सी पे तो आश्रित हो गए। लेकिन आज स्थिति ये कि पूरा प्रदेश महंगाई से जूझ रहा है और सरकारी कर्मचारी सैलरी मांगने के लिए डरने बैठे हुए हैं। ठीक है, जवाब दीजिए राहुल जी। मैं इनको पहले बता दूं कि जो सरकार की नाकामी की जो बात कर रहे हैं ना, तो इनको मैं याद दिला दूं कि हमने जो भी अपना अब तक अपने मैनिफेस्टो में वर्णन किया है उसको हमने किया है, हमने सारा चीज किया है। तो सबसे पहले ये जो हमारे सामने जो विपक्ष बैठे हैं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने, तब फिर बीच में आप बोलिएगा। आप देखिए, यही अंतर है एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता में, और ये अंतर है आप में। आप बात को समझिए, बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है श्रीमान, बात को करने से होता है। और सरकार की जो निकामी की बात कर रहे हैं ना, आप ही के लोग के, आप ही के प्रदेश के लोग जो कहते हैं कि वैक्सीन लोगे तो नपुंसक हो जाओगे। आप ही के प्रदेश के लोग कहते हैं कि वैक्सीन लोगे तो नपुंसक हो जाओगे। वो भी लोग चोरी चुपके वैक्सीन ले लिए होंगे। राहुल जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ बात हो रही है जल निगम के कर्मचारियों की, और उनका भविष्य अंधेरे में। हमारी अभी भी तत्पर है राहुल जी, अभी भी हमारी सरकार तत्पर है। और जो ये निकम्मा होने का जो आलोचक कर रहे हैं, इनको मैं बता दूं कि इनकी जो विपक्ष में जो भी हमारे साथ बैठे हैं, इनकी निकम्मी पन के चलते आज देश कहां से कहां चला गया है। ये वही लोग हैं जो कोरोना वैक्सीन लेने पे कहते हैं कि नपुंसक हो जाओगे, जबकि पढ़े लिखे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आके ईवीएम को गाली देते हैं। ये इनकी मुद्दा अंतहीन है डिबेट करने का, और आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी और शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए। तो लगभग 5 महीने बीत चुके हैं और 5 महीने बीतने के बावजूद भी इन जल निगम के कर्मचारियों को इनकी ना सैलरी मिली है और ना ही इनको पेंशन मिली है।